नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक स्पेशल शो दिखाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिसका आप कल से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि रायबरेली में जो कुछ हुआ उसको पूरे देश और दुनिया ने देखा। और यही कारण है कि आज हम एक बार फिर से आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा कानपुर तो पहुंच चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने या उनकी टीम ने इंडिया न्यूज के पत्रकारों को अपने से दूर करने का काम किया है। उन्नाव में हमारे रिपोर्टर से जिस तरह से बातचीत हुई, उनकी टीम ने हमारे रिपोर्टर को वहां पर आने भी नहीं दिया। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच जो है वो आग के फूल की तरह होता है। वो जहां भी उड़ के जाता है ना, वहां पे अपने आप ही वो उग आता है। और शायद सच्चाई भी ऐसी होती है। जो कुछ भी कल रायबरेली में हुआ उसको पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने हमारे संवाददाता के सवाल पर क्या जवाब दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रायबरेली की जो सीट है वो फिलहाल राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के पास है। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के पहले ये जो सीट थी इन्हीं के परिवार के पास थी। सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। उसके अलावा परिवार के अलग अलग सदस्य जो है यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। वो हम गांधी नेहरू परिवार की विरासत आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि रायबरेली क्यों बहुत महत्वपूर्ण रही है गांधी परिवार के लिए। लेकिन पहले हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आखिर कल क्या हुआ जिसकी वजह से आज इंडिया न्यूज इस खबर को एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी जो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, जिसमें उनका नारा तो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, बट ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यह नारा वाकई क्या जमीन पे फलीभूत हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस सपने के साथ राहुल गांधी अपनी यात्रा में निकले हैं, यानी जो वो पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो चरितार्थ उसको कर पा रहे हैं? सवाल यही है। और मैं समझता हूं कि पूरा देश इस बात को देख रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो मैं एक बार अपने पीसीआर से कहूंगा कि वो पूरे घटनाक्रम को दिखाए कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम इस खबर को एक बार और फिर से दिखा रहे हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। पाल लिया मैं। शराब पिए, हाँ, फ्रेम ले। शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए आगे बढ़ रहा है। ये आपने देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं उसको मारो मत। अरे राहुल जी, बातों से तो आपने उसको भरे समाज में मार दिया। और आप जिस यात्रा के लिए निकले हैं उस यात्रा में आपने लोगों को बता दिया कि नहीं आखिर सोच क्या है। मैं यहां पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी जब राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भर रही थी तो उन्होंने रायबरेली की जनता के लिए एक पत्र लिखा था। मैं चाहता हूं कि देश उस पत्र को एक बार फिर से सुने और मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं। सोनिया गांधी ने भावुक जो चिट्ठी लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और मुझे अपने ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में
आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से आकर अब तक यह सिलसिला जिंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इस ही रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी और सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनाव में विषम हालातों के बावजूद आप मेरे साथ खड़े रहे, मैं यह कभी नहीं भूल सकती। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद अब मुझे सीधे तौर पर आपकी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यह सच है, यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में आप मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभालेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। तो ये सोनिया गांधी का पत्र था जिसका लबोलुआब मैंने आपको पढ़ के सुनाया। सवाल यहां पर क्या होता है? सवाल ये उठ के खड़ा होता है कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, जो कि रायबरेली में है, जो कि न्याय यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं, उनका जिस तरह का व्यवहार था वो निश्चित रूप से दुखदाई था। यहां पर मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज ने हर उस कार्यक्रम को कवर किया जहां पे राहुल गांधी थे। उत्तर प्रदेश में जैसे इनकी यात्रा चंदौली पहुंची थी, इंडिया न्यूज ने उसको कवर किया। बनारस में हमने इसको कवर किया। उसके बाद जैसे जैसे इनकी यात्रा बढ़ती गई, इंडिया न्यूज भी वहां लगातार हमारे जो संवाददाता थे वो डटे रहे। लेकिन इसके बाद इस तरह का व्यवहार किसी को भी तकलीफ दे सकता है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा धर्म पत्रकारिता है और हम उस धर्म पे पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे थे। राहुल जी, आपको यह सोचना और समझना होगा, आपको अपनी बुद्धि को भी विस्तार देना होगा कि आखिर आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए पहले कुछ सोच तो लीजिए। थोड़ा सा अपने लोगों से बात कर लीजिए, अपने जो सलाहकार रख रखे हैं उनसे भी समझ लीजिए कि आखिर आप जो कह रहे हैं या कहने जा रहे हैं उसका मतलब बहुत दूर तक जाएगा। हाँ, सुना इस पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा उसको भी सुनिए। जितनी भी निंदा की जाए कम है, इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पत्रकार समूह को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह अराजकता गुंडई पर उतारू हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं का किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में कोई ये स्थान नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने बड़े उसके परिवार से उनका बैकग्राउंड है, लेकिन पॉलिटिकली हमको नहीं लगता कि उनके अंदर पॉलिटिकल कोई मतलब अजीब सा लगता है। और फिर चौथे स्तंभ है, अगर मान लीजिए कुछ 19-20 भी बोल गए तो उसमें इस टाइप की चीजें उनके अंदर तो और गंभीरता होनी चाहिए। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी अब क्या कहें, टिप्पणी किसी के बारे में करना, लेकिन कहीं से राजनीति को नहीं दिखते हैं। जो सवाल पूछा है जुनून सवाल था और उस पे जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और पहली बात तो ये है कि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को पत्रकारिता करने या फिर संस्थान चलाने का हक है। और अगर किसी भी दल को, किसी भी नेता को, किसी भी पत्रकार या मीडिया संस्थान से शिकायत है तो उसके उपाय हैं कि वो कोर्ट में जाए या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। आपने ये देखा कि किस तरीके से जो नेता हैं उनका रिएक्शन और जो पत्रकार है उनका भी रिएक्शन देखा। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको रायबरेली लेके चलते हैं और वहां जनता क्या कह रही है जरा वो भी सुन लीजिए, फिर मैं सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। रायबरेली जिले की विकास की बात करेंगे और विकास को लेकर के यहाँ की जो सांसद अभी भी हैं और 20 सालों से रही हैं सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी ने रायबरेली के विकास के लिए क्या किया, रायबरेली में वो कितने 19 में चुनाव जब लड़ने आई थी कितने बार आई, और रायबरेली के लोगों से जो उनसे उम्मीद करते थे। तो हमारे साथ रायबरेली के कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि सोनिया गांधी कब से नहीं आई और रायबरेली के क्या हाल है। दादाजी, यहाँ की सांसद को आपने कितने सालों से नहीं देखा? 5 साल से। तो वैसे रायबरेली के हालात क्या है? रायबरेली का हालत ये है, यहाँ पर एम्स अनाउंस हुआ, थोड़े फंड दे दिए गए, काम नहीं हुआ, शुरू नहीं किया गया।
आधा अधूरा करके खाली आशा, इस आशा के साथ कि रायबरेली के लोग इसको देख करके हमको वोट देंगे। एक बार का चुनाव मुझे स्मरण है, श्री गणेश लोधी खाली इस बात पर चुनाव जीत गए, उन्होंने लोगों से फार्म नौकरी का भरवा लिया कि हम एयर कोच, रेल कोच में आपको नौकरी देंगे। सब लोगों ने नौकरी का फॉर्म भर दिया, वोट दे दिया कांग्रेस को, नौकरी गायब, कांग्रेस गायब। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो देखिए, आपने देखा कि जनता क्या करी। अब हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। नवलकांत सिन्हा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कल से नवल जी जो है नाराज हैं निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार से राहुल गांधी के। प्रमोद गोस्वामी जी को भी हम लोग सुन रहे थे, दिनेश सिंह जी को भी कल हमने रात को सुना था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और शिव प्रसाद जिन्होंने इन सारी चीजों को देखा, झेला और उसका डटकर मुकाबला किया। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शिव प्रसाद, पहले मैं आपके पास चलता हूं। शिव प्रसाद, आप मुझे ये बताइए कि कल से आज तक आपके पास किस तरह लोग संपर्क कर रहे हैं, और मैं आपकी बहादुरी को की दाद देता हूं कि इतनी भीड़ में भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। सर, यूं कहें कि रात भर फोन बड़े लोगों के, कांग्रेस के मेरे पास आए, लोगों के पास आए, उनको ये अंदेशा रहा होगा कि जो बचकानी हरकत राहुल जैसे बड़े नेता कर सकते हैं मेरे साथ और मीडिया कर्मियों के साथ, वो बचकानी हरकत कहीं शिव प्रसाद है। इनको आशंका है कि वो तो शिव प्रसाद, आपने ये नहीं कहा कि आप अपने नेताजी को जरा समझाइए ना? हमें फोन करने के बजाय अगर आप अपने नेताजी को फोन करते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। उनको बुद्धि दीजिए कि आखिर जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उसमें वाकई भारत में लोगों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। नवल जी, आपने बड़ा डट के जवाब दिया कि भाई हम तो पत्रकार हैं और पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसमें अब मुझे वो वक्त आ गया है, ये दिखता है कि अगर इस तरह का व्यवहार कोई भी करता है तो सभी लोगों को डट के इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा आम हो गया है। सबसे आसान शिकार पत्रकार हो गए। आप अपने कर्मों को छुपाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो पत्रकार पे डाल दीजिए। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इन्होंने बाकायदा इनके जितने यहाँ के यात्रा जो मीडिया देख रहे हैं, जो इनके करता धरता है यात्रा के, वो लगातार मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे कि आप आइए और हमारा यात्रा कवर करिए और दिखाइए, और लगातार हमारा जो संस्थान है लगातार इनको कवर कर रहा, दिखा रहा है। और उस समय जब घटना हुई उसके पहले लाइव चल रहे थे, उसके पहले भी मैंने किया। और इस तरह की जो घटना हुई, ये सवाल शिवप्रताप नवल जी के साथ ये सवाल है मेरा। शिवप्रताप नवल जी आप इसका जवाब दें, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो। हाँ जी, आपकी आवाज अभी देखिए, निश्चित रूप से ये हमेशा से जो पत्रकार का काम है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और वो आम लोगों के सवाल बड़े लोगों से पूछता है, और ये एक स्वाभाविक भी है। और आप देखिए ना कि कल से लेके आज तक अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी है तो उनसे सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि भैया जो गठबंधन की बात हो रही थी वो गठबंधन का क्या हुआ। तो शिव प्रसाद जी ने एकदम सही और मुफीद सवाल पूछा था। और शिव प्रसाद जी को मैं बरसों से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना 28 साल हो गए हैं, और एक लंबे समय से जब भी रायबरेली जाता हूं तो शिव प्रसाद जी को पत्रकारिता करते देखता हूं, तो बहुत ही गंभीर और बहुत अच्छे पत्रकार है। मैं प्रमोद जी के पास चलता हूं। प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से ये व्यवहार बदला है गांधी परिवार का, मैं देख रहा हूं राहुल गांधी जो कि कहा जाता है कि विदेश से पढ़े हुए हैं, बहुत विद्वान हैं, ये इस व्यवहार को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रमोद गोस्वामी जी। आपको हेलो जी, आ रही प्रमोद जी बताएं। अरविंद जी, हाँ ये बाइक बंद कराइए क्योंकि दोनों आवाजें आ रही हैं। हाँ, ये बाइट की आवाज बंद करिए। पीसीआर इस बाइट की आवाज बंद करे। हाँ ठीक है, प्रमोद जी बताइए प्लीज। अरविंद जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है रायबरेली में जिस ढंग से ये घटना हुई। इधर पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ये मुझे देखने में आ रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो राजनेता है, इन लोगों का धैर्य चुक गया है। अब ये अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते हैं, सवालों को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल किसी पत्रकार ने किया, ये उसका अधिकार है जी। ठीक है, अगर कोई सवाल किसी पत्रकार ने किया, ये उसका अधिकार है, और लोकतंत्र में हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम किसी से भी कोई सवाल अगर है तो उससे पूछें, उसको उनको जवाब देना चाहिए, ना कि वो आपके मालिक का नाम पूछें,
उनके कार्यकर्ता जो है वो उस पता लगे पत्रकार की ठुकाई पिटाई करने लगे। मुझे लगता है कि इससे ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली घटनाएं पिछले कुछ समय से होती आ रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और ना ही इससे राजनीतिक दलों को, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष हो, इससे उनको कोई लाभ मिलेगा। उससे उनकी भी छवि खराब होती है। प्रमोद जी हम ठीक है, लोगों का तो ये जरूरत है। ठीक है प्रमोद जी, हम चलते हैं दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश जी, आप तो मंत्री हैं वहां पे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के खिलाफ अब आप खुल के लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह के व्यवहार करने पे जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं ये तो कहीं से भी जायज नहीं है दिनेश जी। और अब तक तो बाकी कई मामलों में तो हमने देखा है कि आप लोग FIR फटाक से करा देते हैं। इस मामले में आप लोग बड़ा शांत हैं, क्या बात है? नहीं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल शांत नहीं हैं और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और पूरा गृह विभाग इस बात को संज्ञान ले रहा है। और जिस घड़ी आपका करेस्पॉन्डेंट प्रार्थना पत्र दे देगा मुकदमा लिखाने के लिए, उस घड़ी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। वैसे मैं इस विषय में शिव प्रसाद यादव के साथ हूं, इंडिया न्यूज के साथ हूं, आपके साथ हूं, क्योंकि जो घटना हुई है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और रायबरेली जैसे जनपद में हुई है, जहां गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालब ऋषि, आस्तिक मुनि जैसे लोगों ने तपस्या करके देश के कल्याण के लिए अच्छे काम किए हैं, वहीं पर राहुल गांधी जी का कल का टोन किसी सड़क छाप गुंडे से अधिक नहीं हो सकता है भाई साहब। जिस तरह वो बोल रहे थे, अपने मालिक का नाम बताओ, कोई परिचय पूछने का तरीका होता है, ऐसे बोल रहे थे जैसे वो कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, ऐसी टोन में पूछ रहे थे। और उनके साथ सारे जैसे गुंडों की जमात ही हो, क्योंकि जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सारे लोग सारी मीडिया को एक साथ गोदी मीडिया कह रहे थे, गोदी 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 करके ऐसा अपमानित कर रहे थे जैसे पूरा मीडिया जगत ही। दिनेश जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपके मन का सवाल ना पूछा जाए तो पत्रकार गोदी मीडिया का हो जाता है, और आपसे पूछ के सवाल पूछा जाए तो फिर वो आपकी मीडिया का हो जाता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है और शर्म की भी बात है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नहीं आप गोदी मीडिया क्यों। हमने भी राजीव गांधी का दौर देखा है। हम निश्चित रूप से, हमारी उम्र कम थी, लेकिन मैंने इंदिरा जी का भी दौर देखा है और उसके बाद नरसिम्हा राव और बाकी के सरकारों का भी दौर देखा है। सवाल ये उठता है, और अब मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी दौर देख रहा हूं। हमें ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि पूरी दुनिया में आज भारत कहां है। सिर्फ राजनीति के लिए अगर आप ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं तो राजनीति करो भाई, ठीक है, वो राजनीति की प्रकृति है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये राजनीति की प्रकृति है। लेकिन सच को भी स्वीकार करो कि राहुल गांधी, आप रायबरेली में सिर्फ इस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। 5 साल आप कहां थे? क्यों नहीं आए अपने विरासत के लोगों को देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके दुख और तकलीफ को सुनने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल है, सोनिया गांधी जी भी सिर्फ जब आती हैं नामांकन करने, जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रियंका गांधी आती हैं, उसके बाद 2 बार सोनिया गांधी निजी कार्यक्रमों में आती हैं, उसके बाद परिवार का कोई सदस्य नहीं आता है। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा दिनेश जी, और सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। बातों से खाली नहीं हो जाएगा कि नहीं आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी भी विदेश में पढ़े हुए हैं, तो उनसे सवाल ना पूछा जाए। सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो राहुल गांधी कितना जानते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना तो समझता हूं कि एक गरीब परिवार से निकलकर, एक चाय बेचने वाले के परिवार से निकलकर आज उन्होंने जो काम देश के लिए किया है, दूसरे को करते हुए मैंने ऐसा नहीं देखा। दिनेश जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि आपको तो आमने सामने लड़ना है। नहीं, मैं तो आमने सामने उनसे लड़ रहा हूं, और जैसा सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था उसका जवाब 15 मिनट के भीतर देशवासियों के सामने मैंने भेजा है, और आपको मेरा जवाब मिल भी गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जी। सोनिया गांधी के पत्र का जवाब मैंने 20 मिनट के भीतर देशवासियों के सम्मुख रखा है कि सोनिया गांधी अपने को अधिक आयु और अस्वस्थ होने के कारण एक लोकसभा में अपने को सेवा करने में अक्षम पाती हैं, और राज्यसभा राजस्थान से जाकर के 25 लोकसभा की सेवा करने का ठेका ले लेती है। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में गांधी परिवार इतना फ्रस्ट्रेशन में है, मोदी युग में सेवा में इतना प्रतिस्पर्धा है आज के युग में।
हर आदमी सेवा और सम्मान में कंपटीशन चाहता है और उस कंपटीशन में कांग्रेस पार्टी अब मोदी के सामने कहीं स्टैंड नहीं कर पा रही है। ये सोने चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग मेहनत और परिश्रम नहीं कर सकते हैं। ये रसूख और ग्लैमर के बल पर हमेशा लोकसभा विधानसभा आए हैं, कभी इन्होंने संघर्ष और मेहनत नहीं किया है और पीढ़ियों की कमाई इतने दिन नहीं खाई जा सकती। अगर कांग्रेस की पीढ़ियों ने भारत के साथ कुछ किया होगा तो भारत ने इनकी पीढ़ियों को वो दिया है जो देश में किसी को नहीं दिया। बहुत ठीक बात कही है कि पीढ़ियों की कमाई आखिर कब तक खाओगे राहुल गांधी जी, पीढ़ियों की कमाई कब तक खाओगे? खुद भी मेहनत करना है। भारत यात्रा में भारत में लोगों को जोड़ो, जाति और धर्म की बात करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता। आपको गरीब की बात करनी पड़ेगी, आपको उन लोगों की बात करनी पड़ेगी जो सड़क पे हैं, अगर अभी भी आपको दिखाई पड़ते हैं, अगर आपको अभी कमियां सुनाई पड़ती हैं या दिखाई देती। शिव प्रताप, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि अब जिस तरीके से ये सब कुछ हो गया, कांग्रेसी आपको फोन कर रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, आपने बताया कि सुप्रिया त्रिनेत्र जो है आपको फोन करके आपसे माफी मांग रही है। हमें लगता है कि अब हमारा सवाल जो है वो ये है कि राहुल गांधी को खुद माफी मांगनी चाहिए अपने बर्ताव के लिए। जनता से तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार अगर आप आ रहे हो और आप ये दावा कर रहे हो कि ये मेरे बाप दादा की सीट है, ये मेरे मां की सीट है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो आपको तो माफी जनता से मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगो। अब राहुल गांधी के सामने जो है उनको निर्णय लेना है किस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे जो चैनल के मालिक है उनको किस प्रकार से बातें रखी। अब राहुल गांधी हमारे मालिक, हमारे चैनल, हम सभी से उनका क्या आगे स्टैंड होगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता मुझसे लगातार बात कर रहे हैं, उनको अंदेशा है कि कहीं यह जो है दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन मुझे और सम्मानित चैनल की प्रतिष्ठा के लिए हम वर्क करते रहेंगे और जिस प्रकार से राहुल गांधी का बर्ताव कल रहा, मेरे साथ रहा, ठीक है, मैं समझ गया। नवल जी, आखिरी आपसे लेना चाहता हूं कि अब आगे जो है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह का व्यवहार अगर होता है तो मैं समझता हूं पत्रकारों को सबको मिलकर एक राय रखनी चाहिए, एक फोरम बनाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई भी करता हो उसके साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। नवल जी, गांधी परिवार तो परिवार का सदस्य मानता है ना, और परिवार का सदस्य पीट जाता है और राहुल गांधी माफी तक नहीं मांगते हैं, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से देखिए, हम पत्रकारिता करने आए हैं तो पत्रकारिता ही करेंगे और ये कोई भी ना सोचे कि किसी से भी डरेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और ये एक वक्त आ गया है कि पत्रकारों को कोई रायबरेली कांग्रेस का परिवार नहीं है, कोई कांग्रेस का परिवार रायबरेली नहीं है। आप देखिए कल की तारीख में पूरी कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस के महामंत्री। दिनेश जी, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बताएं ना, अगर परिवार मांगते हैं तो 5 साल कहां थे? 5 साल क्यों नहीं आए जनता का दुख दर्द जानने के लिए? खाली परिवार मानने से तो परिवार नहीं होता ना। आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बैठा? बैठ के जवाब देना चाहिए था ना, हमने तो मना नहीं किया। मैं कहता हूं 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, आप सारे चुनाव में देखिए कांग्रेस कहां पर है, कितने चोट। प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में गली गली दौड़ी है रायबरेली में और पूरी लोकसभा में केवल 1,40,000 वोट कांग्रेस को मिल पाए, जिसमें सोनिया गांधी सांसद हैं। यहाँ कोई परिवार नहीं बचा, यहाँ पर केवल। चलिए दिनेश जी, अब वक्त दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है और शायद इस बात को सोनिया गांधी भी समझ गई थी, शायद इसीलिए उन्होंने यहां से जाने का निर्णय लिया कि अब यहां से चलो, नहीं तो 1,40,000 ही मिला है। अगले चुनाव में क्या होगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सवाल यही है कि अगर मोदी बनना चाहते हो ना, तो मोदी की तरह त्याग करना सीखो, तभी राहुल गांधी जी जनता को जोड़ पाओगे। आज की बहस में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।